हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा सीएससी सेंटर के लिए वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हो और अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो किस तरीके से बना सकते हो। इसको कई बार साइबर कैफे भी बोलते हैं या फिर डिजिटल सुविधा केंद्र भी बोलते हैं कई जगह पर। तो इस तरीके का वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अब इससे होगा क्या, अगर जैसे सर्विस दे रहे हो, जैसे आधार से पैसा निकालने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, आधार से पे करना है तो उसके लिए लोन अप्लाई करना है, एटीएम चाहिए, लोन रिपेमेंट करवाना है, इंश्योरेंस के लिए, डिमिट अकाउंट के लिए, बिजली बिल भरना है, गैस बिल भरना है, इस तरीके का अगर सर्विस आप देती हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड से रिलेटेड, ई श्रम कार्ड से रिलेटेड, आपके पास डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए वेबसाइट होना चाहिए। और अपनी वेबसाइट बनाकर कस्टमर के बीच में ट्रस्ट जीत सकते हो और कस्टमर भी आपके वेबसाइट पर विजिट करेंगे। और जो ऑर्डर देना होगा, पहले हम व्हाट्सएप से करते थे, वो आपकी वेबसाइट से भी ऑर्डर डायरेक्टली कर सकते हैं, चाहे पैन कार्ड बनाना हो या फिर वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी सर्विसेज चाहिए होगा कस्टमर को। तो अगर अपना साइबर कैफे को रजिस्टर्ड करा रखा होगा तो वेबसाइट और भी ज़्यादा मदद होंगे, क्योंकि लोगों के बीच में एक ट्रस्ट आएगा। अब इससे अगर अपना जो पार्टनरशिप देना चाहते हो, फ्रेंचाइजीज देना चाहते हो, वो भी लोगों के साथ बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके का वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे, किस तरीके से क्या क्या हम बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, कितना कॉस्ट आने वाला है, किसी एजेंट को भी अगर लॉगिन देना चाहते हो तो वो भी कैसे कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। देन अगर अपना एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का लिंक कैसे लगा सकते हो, जो सर्विसेज देते हो उस सर्विसेज से कैसे लोग अपना फॉर्म भर के आप उसको अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन के लिए, ये सब कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होता है, जो भी वेबसाइट को डिप्लॉयमेंट करना होता है। डोमेन नेम ये जो .in.com होता है, इसको डोमेन नेम कहते हैं, और जो भी फाइल जहाँ पे रखा जाता है उसको होस्टिंग कहते हैं। तो होस्टिंग डोमेन नेम लेना जरूरी होता है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करनी है, होस्टिंगर का लिंक होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और सेटिंग पर क्लिक करनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करनी है, थर्ड पार्टी कुकीज़ पर क्लिक करनी है और हमेशा थर्ड पार्टी कुकीज़ को अलाउ कर देना है। इस तरीके से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ही मेरे लिंक पर जाना है और यहाँ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अगर पहली बार वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपके पास कौन सा प्लान लेने के लिए बेहतर रहेंगे आपके हिसाब से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ से डिसाइड कर लो कितने महीने के लिए चाहते हो। जैसे 48 मंथ के लिए चाहोगे तो कम प्राइस पड़ेंगे, लेकिन 24 या 12 मंथ के लिए चाहोगे तो थोड़ा सा हाई पड़ेंगे। तो मैं 12 मंथ के लिए सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, 219 रुपीज़ पड़ेंगे जो कि पर मंथ। अगर 48 मंथ के लिए लोगे तो वो 149 रुपीज़ पड़ेगा पर मंथ। तो ये अपने अनुसार देख लो, बजट जितना अलाउ करता है। स्टार्टिंग अगर बिगनर है ना, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको बिजनेस प्लान, क्योंकि प्रीमियम प्लान के साथ हो क्या रहा है कि सिर्फ 3 ही वेबसाइट बना सकते हो। 3 से ज़्यादा वेबसाइट बनाना चाहोगे तो नहीं बना पाओगे। अगर आप बिजनेस प्लान के साथ जाते हो तो 50 वेबसाइट बना सकते हो एक होस्टिंग के अंदर में, खुद से आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जैसे चूज प्लान सेक्शन पे क्लिक करना है, अपना टेन्योर सेलेक्ट कर लेना है कि मैं 48 मंथ के लिए चाहता हूँ और इतना 14,103 रुपीज़ देने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना DARREL। तो 4 सालों के लिए ये होस्टिंग प्राइस आपको कम पैसे में मिल जाएंगे, लगभग 12,693 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 1 साल के लिए लूँ तो सिर्फ 12 मंथ सेलेक्ट करना है और 1 साल के लिए लगभग 4,829 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये प्लान लूँ प्रीमियम, तो इसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि सिर्फ 3 ही वेबसाइट बना सकते हो। अगर स्टार्टिंग में बजट उतना नहीं है तो 3 वेबसाइट के लिए भी 12 मंथ के लिए प्लान ले सकते हो। इसमें लगभग अगर आप अप्लाई करोगे DARREL मेरा कूपन कोड, तो 1 साल के लिए सेम प्लान आपको 2790 में मिल जाएगा, लेकिन 3 वेबसाइट आप अप्लाई कर सकते हो, 3 ही वेबसाइट रन कर सकते हो। देन कंटिन्यू करना है और जैसे ही कंटिन्यू करके पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत आती है, जैसे मेरे लिंक से लिए हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करो। यहाँ skillforever.com पर चले आना है या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आओगे और ये रहा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट करो कि मैंने आपके लिंक से लिया है। सिंपल है, जैसे ही लेना है उसके बाद दोनों को कनेक्टेड कर लेना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अब मैं जो आगे प्रोसेस बताऊंगा उसको ध्यान से देखना है और अपनी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करना है। जिस तरीके से बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से करोगे तो वर्डप्रेस अगर आपने कभी भी नहीं चला रखा होगा फिर भी अपनी वेबसाइट बना पाओगे डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए। सीसी वेबसाइट होती है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप बनाकर पब्लिक के बीच में रखते हो तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का सर्विस है वो भी हम देंगे, जैसे अगर कोई बंगाली है या फिर गुजरात से है तो गुजरात का ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। देखो
ठीक है। अगर कोई इंग्लिश में चाहता है तो भाई इंग्लिश में भी हो जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश करेगा तो इंग्लिश हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप पर यहाँ पर कांटेक्ट करेगा तो स्टार्ट चैट पर क्लिक करके वो आपसे चैट भी करना शुरू कर सकता है। जैसे इस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम लगाएंगे, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे लगाना होता है, किस तरीके से बनाना होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरे से वेबसाइट बनानी है, अगर आपको उतना मेहनत नहीं करना है, तो मेरे से बनाने के लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। प्राइस जो भी होगा मैं बता दूंगा, डोमेन होस्टिंग का प्राइस होगा वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि ये कंपनी को जाता है, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस तरीके का डिजिटल सुविधा केंद्र वाली वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको वर्डप्रेस में आना है और यहाँ से एक नया पेज बनाना है। जब भी वर्डप्रेस में आते हो ना तो सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो कर लेना होता है। लाइक जनरल में आना है और यहाँ पर साइट का टाइटल डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ डिजिटल सुविधा केंद्र, क्योंकि लाइन वगैरह डाल सकते हो। टैगलाइन किसको बोलते हैं ना, जिसे छोटे से लिखे हुए होती है आपके भरोसे। साइट का आइकन होता है जो ऊपर में होती है, उसको आपको डालना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब को ना मैं चैट जीपीटी से जनरेट करा लेता हूँ। इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है राइट टैगलाइन फॉर माई वेबसाइट। वेबसाइट का नाम देना, अभी टैगलाइन खुद जनरेट कर देगा। उसके बाद हमें ना यहाँ पर, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ जहाँ हर डिजिटल सेवा आसान बने। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर साइट आइकन है जो मैं जनरेट कर लेता हूँ, जनरेट साइट आइकन्स, ठीक है। तो ये आइकन्स भी आपके लिए जनरेट कर देगा और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास प्रो है तभी जनरेट करेगा, नहीं है तो फिर आपको जेमिनी वगैरह में देख लेना होगा, नहीं तो गूगल से भी बना सकते हो या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, कैनवा वगैरह पर बना सकते हो। तो ये जनरेट करने देते हैं। उसके बाद ना नीचे यहाँ पर कर देना है मेंबरशिप में। अगर आप चाहते हो कि कोई लॉगिन भी करे, चाहे आपका रिटेलर हो या फिर अगर आपको कस्टमर हो लॉगिन भी करे, तो आगे हम देखेंगे कि अगर हम कस्टमर को लॉगिन भी कराना चाहते हैं, अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई करेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहता है या फिर अगर ऑनलाइन रेसिडेंट बनाना चाहता है, पैन कार्ड आधार कार्ड, अगर वो ऑनलाइन करेगा आपके पास तो आपके पास एप्लीकेशन आएगा। तो हो सकता है कि आप उसको अगर ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग कई बार व्हाट्सअप नंबर वगैरह पर भी देते रहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप पर एजुअल जो पहले से चले आ रहा है उस तरीके से भी आप सर्विस दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारा मुझे जनरेट करके दे दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से एडिट इमेज पे जाएंगे और मैं एक काम करता हूँ, मुझे कुछ ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको मैं इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। अप्लाई सेव कर लेंगे, देन अपडेट कर देंगे। अब ऊपर में देखो आ जाएगा, इसको अपडेट कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ सेटिंग में आएंगे, जनरल में आएंगे और यहाँ से एक बार मैं चूज कर लेता हूँ, तो आई थिंक अब आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो आ गया है, ऊपर में भी आ जाएगा। नीचे आना है, सेव कर देना है। हमारा हो चुका है सेटिंग का काम। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं कि किस तरीके से होम पेज डिजाइन करेंगे, जिसमें ये रहा हेडर। उसके बाद नीचे में ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर स्वैप हो रहा है, इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, देन नीचे किस तरीके से सब चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ना मुझे ए वाला चाहिए, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला एक ही बार में कर लेंगे। सबसे पहले मुझे ए चाहिए। इसके लिए यहाँ आना है और पेजेस में आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है, नया पेज लेना है, इसका नाम देना है होम, ठीक है। सबसे पहले इसको पब्लिक कर देना और होम पेज में करना क्या होगा, अपीयरेंस में थीम पे, और हम जनरेट प्रेस यूज़ करेंगे। तो जनरेट प्रेस को सिंपल एक्टिवेट कर लेंगे। व्यू करता हूँ तो ये देखो, अब होम पेज का इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो मैं आपको करा देता हूँ। एडिट पर आना है और यहाँ पर साइड बार में नो साइड बार कर देना है, फुटर ऐसे ही रहने देना है और कंटेनर में फुल विथ डिसेबल कर देना है कंटेंट टाइटल को, ठीक है। अब इतना हो चुका है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये वाला विंडो कैसे लाना है, क्योंकि इसमें देखोगे बहुत आराम से स्लाइड कर रहा है, तो उसके लिए ना हमें एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। मैं प्लगइन्स में आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ, एलिमेंटर। ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, 10 मिलियन से ज़्यादा, और इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या होगा, एज अ गेस्ट कर लेते हैं और ये सब को स्किप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फ्री वर्जन के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन फ्री वर्जन में ना आप इतने सारे सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सकते हो, मतलब ये सब स्लाइड वगैरह नहीं लगा सकते हो,
काफ़ी लिमिटेशन फीचर्स होती है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फ्री वर्जन में क्या क्या होता है। जैसे आते हैं और यहाँ पर हम पेज में जाते हैं और होम पेज में हम एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट भी एलिमेंटर करते हैं। तो इसमें बेसिक जो प्लान्स है ना एटम्स के अंदर में, ये सब प्लान्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो प्रो प्लान्स है इस पर ये सब को यूज़ नहीं कर सकते। लाइक सर्च बार, देन यहाँ पर देखोगे पोर्टफोलियो है, देन पोस्ट है, देन फॉर्म वगैरह है, देन काउंट डाउन। तो ये सब भी हमें अगर यूज़ करना है तो एलिमेंटर प्रो लेना पड़ेगा। तो प्रो कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ। चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट skillforever.com पे आना है। यहाँ पर आओगे, प्लगइन सेक्शन पर आओगे और यहाँ पर नीचे आओगे ना, प्रो वर्जन जब भी आप परचेज कर लोगे 799 में आपको मिल जाएगा प्रो वर्जन। लेटेस्ट वर्जन होगा, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इससे सस्ता कहीं मिल रहा है तो भाई, या फिर उसके अंदर में कोई वायरस वगैरह होगा, तो अगर आप मेरे से परचेज करते हो, कोई यहाँ दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। मैं प्रो इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं, पास आ चुका है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। लेटेस्ट वर्जन है, एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है। एलिमेंटर का प्रो पे एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे प्लगइन्स डाल रखी है, लेकिन अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर मैं आऊँगा ऑल पेजेस पे। होम का जो पेजेस बनाया था, एडिट विथ एलिमेंटर करना है, तभी जाकर इस तरीके का पेज खुलेगा। अब हमें यहाँ से शुरू करना है जो भी डिज़ाइन करना है इसके अंदर में। सबसे पहले हमें चाहिए स्लाइडर। ये देखो इस तरीके का स्लाइडर चाहिए और उसके में हमें यहाँ पर इस तरीके का फ़ोटो चाहिए जो 4 चाहिए। अब इस फोटो को आप डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा वगैरह के ऊपर में, तो वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। प्लस पे आते हैं और एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के ऊपर में ना हमें प्लस आइकन पे आते हैं और यहाँ से हमें इस तरीके का इमेज कहाँ बनेगा, तो चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। जैसे साइबर कैफ़े सर्विस इमेज में आओगे तो बहुत सारे साइबर कैफ़े का सर्विसेज वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन ये सब अगर आपको खुद से बनाना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट के लिए इस तरीके का सर्विस मिल जाएगा, ये देखो, लेकिन इसका खुद का नंबर वगैरह होगा। कहीं ना कहीं आपको एडिट तो करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि खुद का इमेज बना लो। कैनवा पर आना है और कैनवा में ना हम यहाँ से जनरेट करा सकते हैं और इस इमेज को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कैनवा में आना है और यहाँ से हम इमेज का साइज़ देख लेते हैं कितना है। तो इंस्पेक्ट पर जाएंगे और इसको हम रिस्पॉन्सिव रखेंगे और यहाँ से हम सिंपल देख लेंगे। तो 905 इंटू 329 का इमेज चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे कस्टम पे, 905 इसका विड्थ होगा, 329 इसका हाइट होगा। ये देखो आ गया। अब सेम टाइप का आपको खुल जाएगा यहाँ पर डैशबोर्ड। अब यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, लाइक साइबर कैफ़े है तो मैं साइबर कैफ़े लिखता हूँ, अगर ये होगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये देखो टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो एलिमेंट्स में जा सकते हो और यहाँ से भी आप सर्च करके देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मेरे पास इस तरीके का आ चुका है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, अब ये देखो इस तरीके का आपको डिज़ाइन करना है। बहुत सारा इमेजेस तो ले लिए हैं और मैंने बना भी लिया है। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ और एक स्लाइडर ले लेते हैं और ये इमेज कर्सर का ज़रूरत अभी नहीं होगी क्योंकि हमें स्लाइडर चाहिए होता है। तो मैं स्लाइड ले लेता हूँ, एरा स्लाइड ड्रैग। ठीक है, अब हेड 1 में आना है और इमेज हम सब अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर आना है और मीडिया पर आना है। लाइब्रेरी में जितने भी इमेजेस आपके पास है ना, एक साथ अपलोड कर लो। तो मैं इतने सारे बना रखा हूँ और यहाँ से हम मीडिया लाइब्रेरी में पहले ए वाला देखता हूँ मैं, जो ड्रोन वाली नामो दीदी करके जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें देखते हैं। ये देखो आ चुका है। अब ये जो हेडिंग्स वगैरह है ना, ये हटाना चाहते हो, कंटेंट में आना है, इसको हटा दो। ठीक है, और स्टाइल में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक एक करके अपलोड करके, फिर मैं इसमें आता हूँ और आई थिंक ये पूरा बैठ नहीं रहा इमेज, तो इसको मैं रहने देता हूँ। फिर ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, डिजिटल इंडिया वाला। इसके ऊपर का जो कंटेंट है इसको हटाना है, तो सिंपल हटा दो।
और एक क्लिक वाला जो बटन है ना, अगर यहाँ से भी हटाना है तो सिंपल एक क्लिक हियर हटा दोगे तो हट जाएगा। सेम यहाँ से भी हटाना है, ये हटाओगे हट जाएगा। उसके बाद थर्ड में भी आप यहाँ से इमेज चूज करो तो ये देखो आ गया। अब यहाँ से कंटेंट में आता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद पब्लिक कर लेता हूँ। इस तरीके से ना पहले मैं डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ। हाइट वगैरह और बढ़ानी है तो यहाँ से हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको पब्लिक करते चलेंगे ताकि सेव में कोई दिक्कत ना हो। फिर से कंटेनर पर आना है और यहाँ से फुल विड्थ कर देना है ताकि पूरे विंडो में रहे। फिर से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब एक बार दिखाता हूँ, ये रहा मेरा होम पेज। ये देखो फुल विड्थ में आ चुका है, लेकिन कोई कोई इमेज देखोगे ना तो थोड़ा ब्लर टाइप का दिख रहा है। ये देखो ये सही दिख रहा है और ये इमेज ना ब्लर टाइप का दिख रहा है। इसको आप सही कर सकते हो। और भी ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ से हम चूज करेंगे लाइक, अब देख लेते हैं ऐड तो हो चुका है। कंटेंट से ये सब हटा देंगे, एज हो चुका है, ठीक है। अब देखने में और ज़्यादा कूल लगेगा। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, एक और रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ठीक है। एक किसान वाला थोड़ा सा मैं इसका हाइट बढ़ा देता हूँ। हाँ, सभी इमेज को एक साथ बढ़ाओगे ना तब अच्छा लगेगा। 781 कर देते हैं। अब देख लो, अब भाई पूरा हो चुका है फुल विड्थ में, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे से दिख रहा है पूरी चीज़ें। अब ये जो ब्लर दिख रहा है ना, कोई कोई इमेजेस, ये देखो जैसे ब्लर दिख रहा है, तो ये आप ना इमेजेस जब लोगे ना, जैसे गवर्नमेंट स्कीम वुमेन इमेज HD क्वालिटी, मैं ऐसे ही उठा लिया हूँ क्योंकि अगर आप एडिट करोगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। ये देखो नमो ड्रोन दीदी, ये सब ये देखो, ये भी हल्का हल्का ना ब्लर आपको दिख रहा है। तो ये आप सही कर लोगे। अगर आपको करना है तो अच्छे इमेजेस एडिट करोगे तो अच्छे आएंगे। मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फिर से आएंगे नीचे, और ये आत्मनिर्भर भारत है, ये भी आप कर सकते हो। ये देखो इसमें से भी कोई उठा सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये लेना है तो इसको मैं उठाऊंगा, सेव इमेजेस करेंगे, सेव हो गया। लाइब्रेरी में डाल दो, ऐड करेंगे, यहाँ से आत्मनिर्भर भारत को डाल देंगे। ये देखो ये भी अच्छा दिख रहा है, ये सब को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमारे पास टोटल 4-5 स्लाइड मैंने बना लिया है, क्योंकि आपको दिखाने है कि कौन सा सही है कौन सा ये है, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। ये देखो मैंने जो अभी ऐड किया है ना, ये रहा आत्मनिर्भर भारत, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। अब नीचे आ जाता हूँ और नीचे में ना मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। ये तो जस्ट एक इमेज है, डिजिटल सुविधा केंद्र। इसको कैसे करना होता है मैं दिखा देता हूँ। नीचे आना है, एक कंटेनर लेना है, इमेज टाइप करना है। अब यहाँ पर इमेज बनाना है, तो ये इमेज मिल जाएगा आपको डिजिटल सुविधा केंद्र का। गूगल करोगे, गूगल में भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी या सेव इमेज एड्रेस कर लेना है, सेव कर लेना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको अपलोड कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसमें मैं मीडियम। उसके बाद इसको अगर सेंटर करना है, स्टाइल में जाना है, ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, तो इसको हम पब्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और ये टेक्स्ट को कैसे डालते हैं, ये सब को कैसे ऐड करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है, खुद से आप कर लोगे। मैं दिखा देता हूँ। फिर से प्लस आइकन पर आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से हम एक लेआउट लेंगे और यहाँ से इस बार हम हेडिंग लेंगे। ये देखो ऊपर में मिल जाएगा, नहीं तो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब इसमें ना डिजिटल सुविधा केंद्र और नॉन स्टॉप सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको हम रीराइट करा लेंगे चैट जीपीटी से। तो अब चैट जीपीटी जनरेट करके दे देगा दूसरे तरीके से। तो ये देखो डिजिटल सुविधा केंद्र ऑल इन वन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोल्ड करके और थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। काफ़ी में आना है और ये रहा फॉन्ट बेथ, यहाँ से हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ये देखो अब इसमें हम इसको सेंटर कर लेते हैं
देन लेआउट में आना है, सेंटर पर क्लिक करना है। ये देखो सेंटर हो चुका है। देन इसको हम पब्लिक कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो नीचे आऊँगा। ये देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे हो रहा है। सेम नीचे आएंगे और इसके लिए भी हम रीराइट करा लेंगे। तो इसको मैं रीराइट करा लेता हूँ। रीराइट, अब ये रीराइट करके मुझे दे देगा। सेम इसी टाइप के होंगे ये भी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर से यहाँ पर आएंगे प्लस आइकन पे और कंटेनर पे ही हम यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। ये रहा पैराग्राफ, ड्रैग करना है, यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है। अब जैसे पेस्ट करोगे इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर अगर और भी ज़्यादा स्टाइल वगैरह रहना है, जैसे ये आवर सर्विसेज है। अब इसको मैं यहाँ से अगर इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब आवर सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज हो गए हैं। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। राइट अकॉर्डिंग टू यू एंड गुड, सा अच्छा और बना देगा। इसको कॉपी कर लेंगे, हो गया। अब इसमें ना ये सब देखो है ना, ये सब गैप को कम कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर ले जाना है और माउस को, ये इस तरीके के गैप आपको कम हो जाएंगे। ये देखो सिस्टम है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। मैंने दिखा दिया आपको। ये जो फालतू का लाइन है ना, ये सब हटा देना है आपको। इस ये भी हमारा हो चुका है यहाँ पर, ये देखो ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब इसमें इस तरीके का दिया हुआ है बॉक्सेस टाइप का, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं दिखा देता हूँ। प्लस आइकन पर आते हैं। इस बार हम 2 कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। एक में हम यहाँ पर लिखेंगे विजन और दूसरे में मिशन। तो विजन में हम कॉपी कर लेंगे और एक अगर बनाओगे दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहले हेडिंग को यहाँ से ड्रैग कर लेना है, इसमें ऐड कर लेना है विजन। और हेडिंग को ना मैं H4 कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा चाहिए ये देखो। और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो स्टाइल में आते हैं, टाइपोग्राफी में, और ये जो साइज़ है ना, साइज़ को मैं 38 कर लेता हूँ। और साइज़ में ना हम ये जो कलर दिया हुआ है, कलर कैसे लेना है, तो उसके लिए ये चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कलर चेक कर सकते हो कलर पिकर से, नहीं तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आएंगे। अब इस कंटेनर का ना हमें कलर करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कंटेनर। स्टाइल में आएंगे और ये क्लासिक हो चुका है। अब ये जो हेडिंग्स है ना, इसको मैं थोड़ा सेंटर ले लाता हूँ। फिर से आना है लेआउट में, देन सेंटर। इसका कलर को हमें ना ब्लैक से वाइट करना है। तो नीचे आना है, फ़ॉन्ट साइज़ में फ़ॉन्ट टेक्स्ट मिल जाएगा, इसको हम वाइट कर लेंगे। ये देखो ठीक है। उसी तरीके से नीचे में मिल जाएगा, छोटा सा इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं पैराग्राफ ड्रॉप करेंगे, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे। और फिर स्टाइल में आएंगे, इसको भी हम सेंटर कर लेंगे। यहाँ मिल जाएगा टाइपोग्राफी, नीचे मिल जाएगा टेक्स्ट, इसको भी हम वाइट कर लेंगे। ठीक है। दोनों के बीच में स्पेस को कम करना है ना, वो भी आप कर सकते हो स्पेसिंग में। और टॉप से मार्जिन में बढ़ा देता हूँ, छोटा करूँगा जैसे माइनस में। इन पब्लिक, अब मैं दिखाता हूँ एक बार रिफ्रेश, और ये देखो यहाँ पर आ चुका है। ये नीचे अभी नहीं दिखेगा बिकॉज अभी नीचे मैंने और ऐड कुछ नहीं किया है। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, तो चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब एक काम करते हैं, ये ना थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वगैरह है, तो इसको हाइट भी बढ़ाना है। कंटेनर पर आना है और लेआउट पे आना है। ये रहा मिनिमम हाइट, इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, ये हो गया। सेकेंड कंटेनर है, इसको कैसे करते हैं, तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करो और डुप्लीकेट कर लो और इसको ड्रैग कर लो यहाँ पे। अभी इसका ना कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, तब दिखेगा। स्टाइल में आना है, क्लासिक, और एक कौन सा कलर है मैं पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखो ठीक है। अब विजन है, वहाँ पर मैं मिशन कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आना है और ये रहा जो पैराग्राफ है, इसको सिंपल यहाँ पर आना है। और ये रहा डुप्लीकेट, यहाँ से करो
और इसमें भी हमें ना चेंज करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं 50-50 का रेशियो बना लेता हूँ। कंटेनर पर आएंगे, मेन कंटेनर, थोड़ा सा इसका विड्थ को बढ़ा देते हैं और ये देखो 50-50 का रेशियो हो चुका है। लेकिन ये टेक्स्ट अभी भी ना इधर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर आऊँगा, साइजिंग स्पेसिंग में आएंगे और मुझे टॉप में ले जाना है, नीचे से इसे ले जाओगे बस। ये देखो, ये देख लेते हैं कि भाई ये दोनों के बीच में ना गैप दिया हुआ है, गैप को कैसे लगाना है। सिंपल है, इस कंटेनर को सिलेक्ट करो, तो उसके लिए आना है एडवांस पे और यहाँ ये रहा मार्जिन, इसको हटा दो। हमें सिर्फ चाहिए लेफ्ट से चाहिए, एक का गैप हटाओगे दूसरा ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। देन सेव, अब इस पर क्लिक करना है और इसमें भी थोड़ा सा करना है, तो इसको अब हम लेफ्ट से करेंगे, कल इसको हटा देंगे और लेफ्ट से एक काम करते हैं, पहले इसको राइट से देखते हैं। यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा हम बीच में लाएंगे, बस डेट्स इट, सेव हो गया है। बस यही करना होता है और बाकी इसमें और भी अच्छे से एडिट कर सकते हो, आपके ऊपर में जैसे आपको चाहिए होगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बैंकिंग सर्विसेज वाला कैसे लाएंगे। ये तीनों जो चार इतना सारा है, इसको कैसे लाएंगे। बहुत इजी है, मैं दिखाऊंगा कैसे लाना होता है। सिंपल कुछ मत करो, इसमें ना आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ये बैंकिंग का और जो रिचार्ज सेक्शन है एक ही बार मैं लेकर आता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते वक्त अपना एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है, व्हाट्सअप बटन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसको भी हमें ऐड कर देगा ये चैट जीपीटी। तो ठीक है, अब हमें इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी में आएंगे और सिंपल नया चैट उठाएंगे। यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, कमांड जो मैं दे रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख के इसको दे देना है। अभी वर्डप्रेस के लिए आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा और सेम डिज़ाइन वगैरह ले लाएगा। ये देखो सेम उसी तरीके से ना नीचे आओगे और ये रहा ई गवर्नेंस और रजिस्ट्रेशन, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको भी आना है और यहाँ से इसको कैप्चर कर लेना है, इसको भी हम यहाँ से दे देना है, ठीक है। यहाँ से प्लस आइकन पर जाना है, एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में हमें इसमें HTML सेट करना है। अब HTML में इसको पेस्ट करना है। ये देखो पूरी सर्विसेज आ चुकी है, इसको पब्लिक कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो, लेकिन हमें यार ये सब साइड में ना इस तरीके का नहीं चाहिए होगा, इसमें भी देखो तो साइड में फुल में चाहिए। तो इसको हमें फुल में करने के लिए इसको कमांड देना है, पेज विथ, बस अभी फुल विथ में आपको कन्वर्ट कर देगा। अब ब्रैकेट आपको दे देगा। अब सेम इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ई गवर्नेंस है और ये जो रजिस्ट्रेशन टैक्सेस है इसको कैसे करना है। अब यार इसमें ना आपको ना तो कोई भी कहीं से उठाने की झंझट है कि कहाँ से लाऊं इमेज, कहाँ से लाऊं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके लिए कर देगा। कर लेता हूँ, अब एक बार देख लेते हैं ये हुआ या नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा। मैं इसको पुल करता हूँ, ये देखो हो चुका है, ठीक है। ये देखो हो चुका है ना। अब इस तरीके से करना होता है। फिर नीचे आएंगे और हम इसको लिए करेंगे, इसके लिए ई गवर्नेंस बार बार रह जा रहा है, हाँ इसको भी कर देंगे और इसमें कमांड देंगे आई वांट टू, बस। अब ये भी उसके लिए ऐसे ही कर देगा। करने के लिए फिर से आना है और प्लस आइकन पर जाना है और कंटेनर लेना है, इसमें भी हम HTML लेंगे। अब इसके लिए अलग अलग ब्लॉक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक में दिक्कत होगा दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इसीलिए अलग अलग ब्लॉक बनाना होता है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये भी देखो आ गया, फुल विड्थ में आ गया ये भी। अब इसको हम पब्लिक कर लेंगे। अब एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये भी आ चुका है। ठीक है, ये भी आ चुका है। और एक काम करते हैं, तो यहाँ से आते हैं, डालना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे तो सही रहेगा। और यहाँ पर ना जो कस्टमर सर्विसेज है, जैसे अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो इस काउंटिंग को बनाए रखने के लिए यहाँ पर लिखना है प्लीज़ ऑल बिलो सेक्शन एक कस्टमर सर्वेड, इस तरीके से लिख दोगे वो भी समझ जाएगा। ये सब में वो काउंटिंग डाल देगा। उसे एक कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ से हम कस्टम HTML ले लेते हैं। अब यहाँ हम पेस्ट करेंगे HTML का कोड। तो ये लिख रहा है, वेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है। नीचे आ जाएंगे, नीचे में इस तरीके का दिया हुआ है, ये भी हम इजीली कर लेंगे। फिर हम ए वाला भी दिया हुआ है, ये सब कर लेंगे तो हो जाएगा तुरंत। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। फिर इसमें देखोगे ना थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप का किया हुआ है, तो ये भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट। अब ये देखो ये भी कर दिया अपना काम। इसको मैं पब्लिक कर लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखो हो गया ना, इतने कस्टमर सर्वेड किए हैं। ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज, तो उसको हम कम भी कर सकते हैं। ये देखो 52 है, इसको मैं और कम कर लेता हूँ, लाइक 32 कर लेता हूँ। अब इसको पब्लिक कर लेते हैं। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है और सही देखने में भी लग रहा है। ऐसे पहले बहुत बड़ा दिख रहा था। और एक काम करते हैं ना, इसमें हमें बहुत कम दिख रहे हैं, इसमें साइज बहुत ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा आ गया। और ये जो ट्रेवल सर्विसेज है ना, इसमें बहुत कम दिख रहे हैं, लाइक 4 ही दिख रहे हैं। और 4 में भी हमारा क्या हो चुका है, सिर्फ एक लाइन में नहीं है, मतलब 2-3 लाइन में है। तो इस कोड को फिर से कॉपी करते हैं। अब ये ट्रेवल वाला जो सेक्शन है ना, उसमें और थोड़ा और अच्छा कर देगा। इसने अपडेटेड मुझे दे दिया, मैंने डाल दिया है और ये देखो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको होम पेज। तो ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर्विसेज, और इस तरीके से आपको दिखेंगे तो और अच्छा लगेंगे। ठीक, जो डिजिटल सुविधाएं हैं ना, ये भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से करना कुछ नहीं है, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट कर देंगे। देन ये चीज़ हो चुकी है। फिर ए वाला भी आप ऐसे ही कर लोगे, फिर ए वाला भी कर लोगे। ठीक है, तो ये सब मैं करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब बहुत इजी है। यहाँ तक तो आप कर ही लोगे ये सब, जैसे मैंने दिखाया था। टेस्टोनोमी है, ये आपको दिखा दूंगा यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड करना है। देन पार्टनर वगैरह है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेन ये सब जो है ना आप कर लोगे, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लोगे तो ये खुद ही कर देगा। और यहाँ भी बना हुआ है सेम इसी तरीके से बना हुआ है। इस अब हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके आगे कुछ करना चाहते हो, लाइक नीचे में आऊँगा और यहाँ पर टेस्टोनोमी डालूंगा, जिसमें वीडियोज वगैरह डालेंगे। देन आवर पार्टनर डालेंगे, देन फूटर डालेंगे। तो ये जो टेस्टोनोमी है ये कैसे डालते हैं और टेस्टोनोमी क्यों बनाना होता है, जैसे कोई वीडियोज वगैरह होती है उसको ऐड करना होता है, या फिर अगर आपने कोई पार्टनरशिप कर रखा है तो पार्टनरशिप वगैरह ऐड करना होता है। यहाँ से मैं फिर से एक कंटेनर उठाऊँगा और एज यूजुअल कंटेनर में हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए एक हेडिंग। तो हेडिंग में यहाँ पर ले लाता हूँ, हेडिंग को डाल दूँगा और इसको हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर से एक कंटेनर लेंगे। अब इस कंटेनर में ना एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस कंटेनर में ना वीडियोज लगे हुए हैं, तो हमें 3 वाला कंटेनर लेना पड़ेगा। तो 2 है लेकिन 3 वाला आपको मिल जाएगा, ये रहा। अब तीनों में ना थोड़ा सा डिवाइड कर लो। फिर इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसका थोड़ा सा विड्थ मैं 33 कर लेता हूँ। बाकी 25 है, 33 कर लेते हैं, हो गया। और इसको भी हम 50 है, इसको 33 कर लेते हैं। 33 में हम ये रहा। ठीक है, अब तीनों सेम में आ गया। मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ पहले। अब वीडियो के लिए ना मैं डिजिटल इंडिया का जो गवर्नमेंट पोर्टल है इसी से वीडियो उठा लेता हूँ। कॉपी करना है लिंक एड्रेस को, ठीक है, और यहाँ पर आना है, यूट्यूब सर्च करना है। ये देखो
यूट्यूब के लिए आ गया, यहाँ ड्रैग कर देना। अब ये लिंक है, यहाँ बदल देना है। ये देखो आ चुका है। अब सिंपल इसको डुप्लीकेट कर दो। ये देखो सेकंड में आ चुका है, और इसको डुप्लीकेट कर दो। ये देखो थर्ड में आ चुका है। और उसके बाद ना ये जो अपने कंटेनर बना रहे थे इसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये सब की अब ज़रूरत है नहीं। अब इस वीडियो को चेंज करने के लिए ना, लाइक फर्स्ट में तो सही है, लेकिन सेकंड कंटेनर में हमें इस वीडियो को नहीं चाहिए। तो सिंपल नीचे आते हैं और कर लेते हैं, और यहाँ से हम लिंक को बदल लेंगे। ये देखो बदल गया। थर्ड वाले में मुझे नहीं चाहिए, लाइक मैं इसको कर लेता हूँ। तो थर्ड वाले पर मैं जाऊँगा और इस वीडियो को चेंज कर लूँगा, तो सेट कर लूँगा, यानी पब्लिक कर लूँगा। तो टेस्टोनॉमी का काम इजी था, आप कर लोगे। अब नीचे आओगे और यहाँ सी मोर पर अगर बटन लगाना चाहते हो ना, तो अगर अपना यूट्यूब चैनल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऐसे भी छोड़ देते हैं। ये जो पार्टनरशिप वाला सेक्शन है, इसको भी मैं जनरेट करा लेता हूँ चैट जीपीटी से, क्योंकि इसमें भी ना आप देख रहे हो तो कई बार ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, और इसमें हमें स्टैटिक्स होती है, मतलब बार बार चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम चैट जीपीटी से कैसे कराते हैं, सिंपल यहाँ पर आएंगे। हाँ, और यहाँ से मैं इसको सिंपल इस चैट जीपीटी को देना है के लिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आओगे, कंटेनर उठाओगे और इस कंटेनर में HTML डालोगे, और जो कोड मिलेगा यहाँ पेस्ट कर दोगे। तो और यहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट किया ना, तो जितने भी कंपनी का पार्टनरशिप वगैरह था वो यहाँ पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से अगर आप बनाओगे। और उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है। मेन पार्ट आता है कि भाई ये जो फूटर सेक्शन है इसको कैसे बनाएं, क्योंकि बॉडी का ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखो सभी सेक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये भी देखो, ये देखो पार्टनरशिप में थोड़ा सा इससे भी मैंने बेहतर बनाने की कोशिश किया है। और जो जो कंपनी के साथ टाई अप है, या फिर कोई कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के साथ, तो कर सकते हो। ये हमारा हो चुका है। अब हमें इसमें करना क्या होगा, नीचे का फूटर सेक्शन बनाना होगा। एक कोड कॉपी पेस्ट मैं कर दिया हूँ। तो फूटर सेक्शन बनाने के लिए प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं, और यहाँ सर्च करना है हेडर एंड फूटर। तो हेडर फूटर के लिए हमें अलग से प्लगइन्स डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी को ऐड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाती है। अल्टीमेट का हेडर एंड फूटर, जो कि 2 मिलियन से ज़्यादा देख लोगे एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ से हम जाएंगे और इसको हम स्किप कर लेंगे। हेडर में जाना है, ऐड न्यू पर क्लिक करनी है, और यहाँ मैं डाल देता हूँ हेडर। देन हमें एडिट विथ एलिमेंटर कर देना है। बस अब यहाँ से हेडर हम बनाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, उससे पहले ना अब फूटर बनाते हैं। ठीक है, और ऑल वेबसाइट में दिखेगा, तो इंटायर वेबसाइट कर देना। यूज़र हर एक यूज़र को दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हेडर वगैरह तो हर एक लोगों को दिखना चाहिए। और यहाँ से मैं लिखता हूँ फूटर, देन इसको पब्लिक। अब मैं यहाँ पर आता हूँ डैशबोर्ड में, हेडर फुटर में। ये देखो हेडर मैंने बनाया था जो ड्राफ्ट में है, फुटर मैंने अभी बनाया है। एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। बस ये ना टेम्पलेट्स में फुल विथ कर देना, देन अपडेट कर देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना एडिट विथ एलिमेंटर करना है, और ये जो फुटर दिया हुआ है अगर सेम टू सेम यही चाहिए तो सिंपल है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, चैट जीपीटी में डालना, जनरेट कर देगा। अगर इसमें कंपनी का नाम या फिर यहाँ नीचे देखोगे कंपनी से रजिस्टर्ड है, इसको चेंज करना है। कॉपी रेटेड यहाँ पर जो चेंज करना है, तो ये सब को चेंज करना है ना। तो ये जो फूटर देगा आपको कोड, उसी को कॉपी पेस्ट कर दोगे और वहाँ से चेंज कर दोगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, एडिट पर क्लिक करना है, और अगर हमें ना नीचे आना है, और फ़ोन नंबर इसने ऐड कर लिया है, ये फ़ोन नंबर रैंडम इसने उठा लिया है, मैंने इसको कमांड दिया था। और सपोर्ट डिजिटल सेवा hub.in कर दिया है। उसके बाद ना फूटर में भी इसने 2026 कर दिया है। तो जो जो चेंज करना है ना वो यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा, सिंपल यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये यूपी का एड्रेस दे दिया है, इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो एड्रेस रहा, सेक्टर 64 हो जाएगा। और इसमें लिंक कैसे लगाना है ना वो मैं सिखा देता हूँ।
तो जैसे मुझे अबाउट अस में लिंक लगाना है तो अभी ये काम नहीं करेगा, तो सिंपल इसको कॉपी करना और यहाँ से ना आपको कंट्रोल F करना है, भी करना है। तो ये देखो अब यहाँ पर जो अबाउट अस में जो पेजेस बनाओगे ना वही पेजेस का लिंक लगा दोगे। कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं इसका काम अभी मेरे पास मैं आ जाता हूँ पेजेस में और एक मैं पेज बनाता हूँ अबाउट अस, ठीक है। देन इसको हम पब्लिक कर लेते हैं, देन हम कॉपी कर लेते हैं इसका लिंक को और यहाँ पर हम ये जो हैच दिया हुआ है यहाँ लिंक लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैं कॉन्टेक्ट्स लगा देता हूँ, 2 मैं लगा कर दिखाता हूँ, बाकी खुद सेव कर लोगे। कॉपी और ये रहा कॉन्टेक्ट्स। ठीक उसी तरीके से जो बैंकिंग का सर्विसेज हैं ये सब में भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, और भी चेंजेस करनी है जैसे बी आर डिजिटल हब सर्विसेज, ये सब चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये रहा फूटर का सेक्शन, इसमें मैं एक नया कंटेनर लूँगा और यहाँ से HTML लूँगा और इस HTML कोड को हम पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब हम पब्लिक कर देंगे और अब भी ना ये काम नहीं करेगा बिकॉज इसमें अभी हमें और भी चीज़ें ऐड करना होगा, जैसे इसमें हमें शॉर्ट कोड ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो अब मैं जाता हूँ और पहले देख लेता हूँ काम कर रहा है नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो इसको काम कैसे करवाना है वो मुझे पता है। तो उसके लिए आना है सेटिंग पे, रीडिंग सेक्शन पे, स्टैटिक्स पे, यहाँ से होम सेलेक्ट करना है, देन सेव चेंजेस। अब देख लेते हैं भाई होम भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है। हमारी वेबसाइट इस तरीके का लुक दिख रहा है। डिजिटल सुविधाओं के लिए, साइबर कैफे के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर इस टाइप की वेबसाइट बनाते हो और अगर लोगों को इस तरीके से कस्टमर सपोर्ट देते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में हमें सारा चीज़ हो चुकी है। अब ऊपर का जो काम होगा ना वो मैं करूँगा। वो जैसे ऊपर में देखोगे तो ऊपर का फुटर वगैरह हो गया, देन अगर आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हो गया, चाहते हो कि यूज़र भी लॉगिन करे, रजिस्ट्रेशन करे, वो भी हो गया। देन इस तरीके से जो जो सर्विस देते हो ना, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, आयुष्मान कार्ड, राशन, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ आ जाएगा। यूटिलिटी सर्विसेज वगैरह यहाँ आ जाएगा। जो बिलिंग का सर्विस होती है वो यहाँ आ जाएगा। ये सब कैसे बनाते हैं ना मैं सिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह ऐड करते हैं। और जिस तरीके से फोटो मैंने बनाया है सेम उसी तरीके से हम हेडर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ चैट सिस्टम बनाएंगे। इस तरीके का चैट खुलेगा जो डायरेक्टली कोई यहाँ से चैट कर सकता है। अगर ये ट्रांसलेट करना चाहेगा हिंदी में तो ये हिंदी में हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। और अगर ये ट्रांसलेट करना चाहेगा लाइक गुजराती में तो गुजराती में हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज है ना वो सपोर्ट करेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ से मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये भी हम करेंगे और ये भी हम देखेंगे कैसे इसको करते हैं। तो अब हम इसको हेडर पेज को बनाएंगे। जो हेडर पेज अभी ऐसा दिख रहा है ना इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसमें अंदर में लोगो रहेगा, देन एजेंट वगैरह लॉगिन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एप्लीकेशन का लिंक वगैरह लगा सकते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आना है और आपको एक प्लगइन से जरूरत पड़ेगा है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, अगर लॉगिन कराना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो कोई भी एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन प्लगइन चाहिए होता है। तो अल्टीमेट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर सर्च करोगे अल्टीमेट रजिस्ट्रेशन तो ये आ जाएगा। इंस्टॉलेशन है तो हमें यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इसमें आप लॉगिन कर सकते हो, अगर मेंबरशिप डाल सकते हो, अगर आप कंटेंट का रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, प्राइसिंग वगैरह सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो इसको एक्टिव कर लेना है और उसके बाद एक ज़रूर सेटिंग मैं बता देता हूँ वो करना होगा। अब यहाँ से क्रिएट पेजेस कर लेना है तो जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे ना वो क्रिएट कर लेगा और सेव कर देगा। देन सेटिंग में आना है, जनरल में आना है और यहाँ पर ये ऑप्शन इसको टिक कर देना है कि कोई भी एक नया मेंबर अगर रजिस्टर्ड करता है तो एज ए सब्सक्राइबर उसको डिफाइन हो जाएगा। देन इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो चुकी है। अब हमारा आना है और यहाँ पर क्लिक करना है, तो हेडर मेनू है वो बनाना है, करना है एडिट का। अब हमें ना टेम्पलेट्स का यहाँ पर हेडर डाल देंगे और डिस्प्ले होगा इंटायर वेबसाइट और हर एक यूज़र को दिखेगा, ठीक है। इसको हम पब्लिक कर लेंगे पहले, देन एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे, ठीक है। अब हमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो एक कंटेनर उठाएंगे और खुद से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं
इसको, ठीक है। लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हम इसमें अगर करना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना वो हम जनरेट करा लेते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग सेक्शन है ना वो हम खुद से बना लेंगे, क्योंकि उसको हमें चेंजेज करना होता है। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, चैट जीपीटी से इसको हम जनरेट करा लेते हैं। तो एक बार मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर कमांड लिखना है। अब ये एलिमेंटर के हिसाब से बनाएगा, ये देखो डायरेक्टली हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है इस फुल कोड को। HTML ये रहा, आ गया, ड्रैग कर लेंगे। अब ये जो कोड दिया हुआ है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक यहाँ पर मुझे अपडेटेड कोड मिल चुका है, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब एक काम जरूर करना है, कंटेनर पर जाना है और इस केस में अगर बॉक्सेड होगा तो फुल बिथ कर लेना। इससे क्या होगा, पूरे बिथ में आपको हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में थोड़ा बहुत देखोगे ना तो मार्जिन वगैरह है, तो उसको चेंज करना काफ़ी इजी है। से यहाँ एडवांस पे जाना है और यहाँ से टॉप के लिए थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है, देन पब्लिक करके देख लेना। ये देखो ऊपर का मार्जिन भी हट चुका है और देन नीचे का भी मार्जिन हटाना चाहते हो वो भी हो जाएगा। बॉटम में ये रहा, तो बॉटम में ना भाई ये नीचे का ही आपको ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज हमने बॉटम के लिए अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो ऊपर से फिर मुझे पैडिंग देना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ होम पर और ये जो मेन जो दिया हुआ है मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसी को मैं मार्जिन ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा और सेटिंग्स में आएंगे एडवांस में और टॉप में थोड़ा सा इसको ऐसे हटा दोगे, बस डेट्स इट, हो गया। अब इसको पब्लिक कर देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बस हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारा चीज़ हो गया। अब इसमें लोगो कैसे मैंने बदला है, तो लोगो के लिए ना सिंपल सा है, इस पर क्लिक करना और ये जो कोड है ना इस कोड के अंदर में आपको लोगो बदलने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पर बदल लो, ये दोनों फ़ोन नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी बदल लो और नीचे ये देखो आपको लोगो बदल लो। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी लोगो लगा सकते हो। मैंने जस्ट गवर्नमेंट का लोगो लगा दिया है, डिजिटल इंडिया मुझे गूगल पे मिला था। उसके बाद ये जो यहाँ पर एजेंटिक लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसमें हमें लिंक लगाना होता है। तो कैसे लगाते हैं, इस पे जाना है और रजिस्ट्रेशन का ये रहा लिंक, व्यू पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। हैच दिया हुआ है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको लॉगिन का लगाना है तो और ये रहा लॉगिन का, इस पर क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये भी हो चुका है। अब लॉगिन भी कर सकता है और रजिस्टर्ड भी कर सकता है। देन यहाँ पर अगर कोई चार्ट वगैरह लगाना है, जैसे ऊपर में दिखा होगा एक कमीशन चार्ट वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। सिंपल रहा कमीशन चार्ट, इसमें यहाँ पर लिंक लगा दोगे, सिंपल ये रहा हैच को हटाकर, ठीक उसी तरीके से डाउनलोड को भी लगा दोगे इस तरीके से हटाकर। तो ये सब आप कर लोगे। उसके बाद हम ना आते हैं और अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र आए और अपना डिटेल्स वगैरह जो भी भरवाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो मुझे व्हाट्सएप पर ना करके कोई फॉर्म वगैरह फिलअप कर दे ताकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आना है यहाँ प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ सर्च करना है WP फॉर्म। उसके बाद ये रहा WP फॉर्म, इसको इंस्टॉल कर लेना, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब नीचे आता हूँ और सबसे पहले एक नया फॉर्म बनाता हूँ, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, लेट्स गो। अब एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लाइक नेम, ईमेल चाहिए, देन फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर के लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा। अगर फ़ोन नंबर नहीं यूज़ करना है तो डायरेक्टली आप इसका नंबर स्लाइडर यूज़ कर सकते हो या फिर ए वाला यूज़ कर सकते हो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दो, इसको रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, हमारा फॉर्म, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक डेट, टाइम, ये सब भी ऐड कर सकते हो। कोई फाइल अपलोड कराना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रो चाहिए। प्रो अगर आपको चाहिए ना, मेरे वेबसाइट skillforever.com पर आना है, देन प्लगइन्स पे आना है,
और नीचे आओगे ना, फॉर्म सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो इसको बाई कर लेना है। और बाई करने के बाद डायरेक्टली आप इसमें अपलोड कर सकते हो। अगर आपने बाई कर लिया तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसमें काम करता है। अब देखो, इसने यहाँ पर पूरा फॉर्म जैसे ही मैंने अपलोड डाला सभी चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है। अब सबको मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, एक फ़ोन नंबर का ना मैं एडवांस में जाता हूँ और इसको स्मॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इसको भी मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना मैं आता हूँ ऐड फील्ड पे और यहाँ से मैं एक डाल देता हूँ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अगर किसी को अपलोड करनी होगी तो हमें फ़ाइल की ज़रूरत होगी, तो इसको मैं ड्रैग करा देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्लासिक, तो ये छोटा हो जाएगा। डाल सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ईटीसी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसको एक सिंगल पीडीएफ बनाकर इसमें अपलोड कर दो। उसके बाद ना अगर आप चाहते हो कि सेलेक्ट भी करे कि क्या क्या उसमें चाहिए होगा, उसके लिए मल्टीपल चॉइस का भी ऑप्शन लगा सकते हो, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी करा सकता हूँ कि क्या बनवाना है, तो चूज कर सकता है। लाइक मल्टीपल चीज़ों के लिए ना हम इसका यूज़ करेंगे, चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं डॉक्यूमेंट चेक बॉक्स लिख देता हूँ। ये देखो हमारा हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना फर्स्ट लास्ट नेम डालेगा, देन ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, जो भी डॉक्यूमेंट उसको बनवाना है यहाँ से टिक करेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं रहेगा तो अदर पर सिलेक्ट कर लेगा और उसको ना कंबाइंड पीडीएफ में डालेगा, चाहे उसमें सिग्नेचर हो, फोटो हो, इससे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगी और इसको सबमिट कर देगा। अब सिंपल इसको सेव कर लेना है। अब यूज़ कहाँ पे आएगी ना मैं बता देता हूँ। नेविगेशन मेनू के अंदर में ना हम फॉर्म लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, तो ये सब बिजली बिल वगैरह ये सब अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। मैं कुछ को अलाउ करूँगा, बाकी खुद सेव कर सकते हो। उसके लिए पेरेंट्स में आना है, मेनू सेक्शन पर आना है, रिव्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट न्यू मेनू और यहाँ से नाम देंगे हम प्राइमरी मेनू। प्राइमरी मेनू का लोकेशन होगा, नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए एक मेनू का सेक्शन आ जाएगा और मेनू पर आना है और यहाँ पर देखो प्राइमरी मेनू बन चुका है। अब इसके अंदर में जो जो चीज़ें ऐड करना चाहती हो उसको आप लगा सकते हो। अब इसी को हमें ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए एम्बेडेड कोड मिलती है, इस पर क्लिक करना है। नहीं तो इसको शॉर्ट कोड भी यूज़ कर सकते हो। मैं कॉपी करूँगा और एक पेज बनाऊँगा, ऑल पेजेस पर आऊँगा, एक पेज बनाऊँगा जिसमें हम नाम दे देंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट कोड लिखेंगे, देन पेस्ट कर देंगे पब्लिक, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, जैसे ही लाइसेंस का पेज बना लोगे यहाँ पर आना है, मेनू में पेजेस पर आना है, लाइसेंस का ये रहा पेज, यहाँ पर डाल देना है और होम का भी पेज में डाल देता हूँ। देन अबाउट का भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हमारा वेबसाइट दिख कैसे रहा है। मैं होम पर आऊँगा, विजिट वेबसाइट, और हमारी वेबसाइट अभी यहाँ पर मेनू दिख नहीं रही है, हमें मेनू भी दिखाना पड़ेगा। इसमें करना क्या होगा ना, जैसे अगर आपने जो हेडर मेनू बनाया था उसमें क्या हुआ था कि वो हेडर मेनू बार बार आपका मेनू को क्लैप कर जा रहा था उसी के ऊपर में। तो पहले मैं इसको प्राइवेट कर दिया, यहाँ से आना है, प्राइवेट कर देना है, ये वाला यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हेडर में मिलेगा, ये रहा हेडर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, जैसे मेनू बना लेते हो तो इस तरीके से दिखेगा। अब इसको फुल विथ करना है, कंटेनर्स के जगह पर मैं फुल कर लूँगा और इसको कर नेविगेशन आफ्टर। तो जैसे नेविगेशन आफ्टर कर लेते हो ना तो ये देखो ये नीचे आ जाएगा और यही तो हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसमें भी देखो सेम यही है, नीचे की तरह है। और ये रेड वगैरह है वो तो हम देख लेंगे क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन है। अब इसका मैं कलर चूज कर लेता हूँ, ये रहा कलर। अब हम नीचे आते हैं इधर साइड में और ये रहा कलर और ये रहा प्राइमरी। अब ये जो रेड दिया हुआ है ना इसमें यही कलर मैं डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड को भी मैं सही कर लेता हूँ। ये लो भाई, टू टाइप का दिख रहा है, उसको मैं वाइट कर लेता हूँ। ये देखो ये सब वाइट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ तो वाइट हो जाएगा। ये दोनों को पहले डिफ़ॉल्ट कर देना, इसको भी, इसको भी। उसके बाद ना इसका जो फॉन्ट है उसको मैं थोड़ा सा बिट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आना है टाइपोग्राफी में, ऐड में आना है और एरियल यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ टाइपोग्राफी में आना है और यहाँ से हमें प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करना है।
ठीक है, तो ये रहा प्राइमरी मेनू। इसमें इनहेरिट कर देना और थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखो, अब देखने में बिल्कुल सही दिखेगा। अब हम इसको एक काम करते हैं, पब्लिक करते हैं, ओके करते हैं, देन पब्लिक्स करते हैं। देख लेते हैं कि अब कैसा दिख रहा है, बिकॉज पहले ऊपर में था। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। यही तो हमें चाहिए। गैप है, उस गैप को भी हम कम कर सकते हैं। तो ये हालांकि नीचे में भी इन लोगों ने गैप डाल रखा है, तो उससे कोई उतना दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना हम फॉर्म वगैरह का अगर कोई लाइसेंस पे क्लिक करेगा तो लाइसेंस का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि कैसे वेबसाइट काम कर रही है। यहाँ पर आता हूँ, विजिट, ये रहा हमारी वेबसाइट। अब इसका थोड़ा सा ऊपर अगर हो जाएगा ना तो ये मज़ा आ जाएगा। नेविगेशन मेनू, ये रहा एडिट विथ एलिमेंटर। यहाँ से हमें टॉप ले जाना है। अच्छा, ये देखो, बाकी इस तरीके से एडजस्ट करोगे तो और अच्छा बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी इस तरीके से। साइट के लिए अब हमने ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बाकी रह गई है। जैसे ए वाला जो सेक्शन है चैट बीतस, इसको कैसे लगा सकते हैं व्हाट्सअप का। देन ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इसको कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आना है, पहले मैं फिर से आ जाता हूँ डैशबोर्ड में और प्लगइन्स में आना है और यहाँ पर व्हाट्सअप चैट सर्च करोगे इस तरीके से खुल जाएगा। होली थीम्स, इसको देख लो। इसको इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखोगे डैशबोर्ड में एक खुल जाएगा चैट टू व्हाट्सअप। यहाँ पर अपना नंबर डाल देना है, मैं डाल देता हूँ। अब इसके अंदर में कुछ प्री फिल्ड मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे हाय हेलो। तो यहाँ पर स्टाइल वगैरह देख सकते हो, इस तरीके से चेंजेज होंगे। मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम सिंपल लोकेशन देखना चाहते हो, जैसे मुझे राइट साइड नहीं चाहिए, मुझे लेफ़्ट साइड चाहिए तो लेफ़्ट कर सकते हो, लेकिन मैं राइट रहने देता हूँ और कुछ नहीं करना है। अब हमारा सेव हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे रिफ्रेश करोगे ये देखो कॉर्नर में आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर व्हाट्सअप खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें चाहोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पर भी देखोगे, इस पे देखोगे तो छोटा सा विंडो है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आना है यहाँ पे और कर लेता हूँ स्टाइल 3 का एक्सटेंडेड वर्जन, मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद URL वगैरह रिडायरेक्ट वगैरह कर सकते हो। प्रो फीचर्स में भी सब मिल जाते हैं, जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल जाते हैं। और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा ये सब यहाँ से देख सकते हो। होम पेज में हाइड करना है या फिर कहीं पर शो करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। अब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा ये सर्कल में आ चुका है, अच्छा दिखने में लगेगा। अब हम लोग पर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो भी हम कैसे लगा सकते हैं मैं बता देता हूँ। उसके लिए आना है प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है लैंग्वेज। इतना सारा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए आ गया है, तो कोई भी इंस्टॉल कर लो, सभी का काम सेम ही है। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। और जैसे एक्टिवेट कर लोगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जी ट्रांसलेटर। सिंपल है, सेटिंग पेजेस का ओपन कर लेना है और जो जो कंट्री के लिए चाहते हो, जैसे मैं कंट्री वाइज भी कर सकते हो। जैसे अगर कंट्री के लिए चाहते हो, इंग्लिश हो गया जो इंडिया के लिए है, देन हिंदी भी कर सकते हैं, देन गुजराती भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ गुजराती, देन मैं कर लेता हूँ मराठी, कर लेते हैं पंजाबी, और बस इतना ही रहने देते हैं, तमिल कर लेते हैं। ठीक है, देन सेव कर लेते हैं। फिर दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है, ये रिफ्रेश करेंगे तो चलो ये कि यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं जो ट्रांसलेटर है ना उसको राइट कर लो, तो ये अभी लेफ़्ट दिख रहा है, अभी राइट चलाएगा इस तरीके के। और नीचे आना है और ये रहा प्लॉटिंग किस तरीके चाहिए, अभी ये राइट में है, इसको मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ, देन सेव। अभी यहाँ पर आ चुका है। अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब इस पर कोई क्लिक करेगा, सिंपल है। इंडिया का जैसे ये वाला सेलेक्ट करेगा तो ये देखो गुजराती में हो गया, ये हिंदी में हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें और भी चाहते हो ना, लाइक इसी तरीके का चाहते हो, सेम टू सेम इस तरीके का चाहते हो, तो एक जी ट्रांसलेटर है। इसके लिए ना ये वाला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।
इसके लिए आपको ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, जी ट्रांसलेट चाहते हो तो। ये भी काम इसका भी सेम है, सेम टू सेम यही होगा, तो इसको भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बता दिया कौन सा आपको कैसा रहेगा। बाकी आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे फॉलो करो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।